नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्रतों में व्रतराज की, यानी कि जन्माष्टमी की। जन्माष्टमी को व्रतराज भी कहा जाता है। साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है और हमें जन्माष्टमी के दिन किस तरह पूजा उपासना करनी चाहिए और किस तरह भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। दोस्तों, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी कहते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी के निर्धारण में रोहिणी नक्षत्र का विशेष ध्यान रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात्रि 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। उस दिन बुधवार था और वृष राशि में चंद्रमा थे और सिंह राशि में सूर्य थे। बहुत ही सुंदर संयोग बना हुआ था, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण जी का प्राकट्य हुआ था। भगवान श्री कृष्ण जी का प्राकट्य द्वापर युग के अंतिम चरण में हुआ था। यह पुराणों में भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में कहा गया है कि आज से 5200 वर्ष पूर्व भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन बुधवार रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि के बीच भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था और इसी दिन को हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। मध्यरात्रि में भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म के बाद सारी रात मंगल गीत गाए जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी के स्तुतियाँ की जाती हैं और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हम इस जन्मोत्सव को मनाते हैं। यह पर्व हमारे लिए बहुत ही विशेष पर्व है, बहुत ही प्रमुख त्योहार है, बहुत ही हर्षोल्लास और मंगलमयी त्योहार है, इसलिए हम इसे बड़े धूमधाम से मनाते हैं। कृष्ण जी भगवान नारायण के ही अवतार थे और कहा जाता है कि अवतार का रूप धारण करके यह धरा पर धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट हुए थे। जन्माष्टमी की रात्रि बड़ी ही शुभ रात्रि मानी जाती है और इस रात्रि को मोहरात्रि भी कहा जाता है। दोस्तों, इस बार जन्माष्टमी 11 अगस्त 2020 को आ रही है। 11 अगस्त 2020 को 9:28 से अष्टमी शुरू हो रही है, जो कि दूसरे दिन 12 अगस्त 2020 को 11:11 तक रहेगी। कई प्रकार के मतांतर इस त्योहार के बारे में मिलते हैं। बहुत से विद्वानों का कहना है कि यह 11 तारीख को मनाई जाएगी और कई विद्वानों का कहना है कि यह 12 तारीख को मनाई जाएगी। इसमें विद्वानों के भी अलग अलग मत हैं, लेकिन इसमें सबसे जरूरी बात यह है, जो लोग स्मार्त समुदाय को मनाते हैं वह लोग सप्तमी और अष्टमी तिथि को साथ लेकर चलते हैं। इसलिए स्मार्त समुदाय के लोगों को 11 तारीख को ही जन्माष्टमी मनानी है और जो वैष्णव समुदाय के लोग होते हैं वो अष्टमी और नवमी को साथ लेकर चलते हैं। इसलिए जो वैष्णव समुदाय के लोग हैं उन्हें 12 तारीख को जन्माष्टमी मनानी है। इसलिए यह स्पष्ट हो गया है कि स्मार्त समुदाय के लोगों को 11 अगस्त 2020 को जन्माष्टमी मनानी है और वैष्णव समुदाय के लोगों को 12 तारीख को जन्माष्टमी मनानी है। इसलिए जो लोग जिस समुदाय के हैं, इन तिथियों पर, इन तारीखों पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। दोस्तों, रात्रि निश्चित काल में पूजा का मुहूर्त है 12:08 से 12:45 तक। जन्माष्टमी की पूजा हर आदमी अपने अलग अलग तरीके से करता है, अपने श्रद्धा भाव जो भक्ति हो। और जन्माष्टमी ही क्यों, हम कोई भी पूजा पाठ जो भी करते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी भक्ति अनुसार, अपनी सहजता अनुसार करते हैं और हमें करनी भी चाहिए। क्योंकि पूजा हम चाहे किस तरह भी करें, सूक्ष्म करें, लंबी करें, जिस भी तरह से करें, ध्येय हमारा एक ही है, ईश्वर के समीप जाना। इसलिए हर इंसान की पूजा पद्धति अपनी अलग तरीके से होती है और उसे अपने ही तरीके से पूजा पद्धति करनी चाहिए। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन सामान्यतः हम पूजा किस प्रकार से करें, यह विधि कुछ इस प्रकार से है। उस दिन हमें सुबह सुबह उठकर, सूर्योदय से पहले उठ जाए तो अति उत्तम, स्नान वगैरह अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर उत्तर पूर्व की तरफ अपने पूजा स्थान पर आसन बिछाना है और
पूजा का संकल्प लेना है। जन्मोत्सव के समय हमें जो सामग्री चाहिए उस पूजा में हमें पहले से ही वो सामग्री रख देनी चाहिए, बहुत पवित्र श्रद्धा भाव से। वह सामग्री इस प्रकार है कि हमें चंदन, तुलसी दल, माखन मिश्री, चरणामृत, फल, पीले फल हो तो अति उत्तम, पीले फूल, भगवान श्री कृष्ण जी का छोटा सा झूला, उस झूले में छोटी सी भगवान जी की प्रतिमा, एक सुंदर बिछौना, एक छोटी सी बांसुरी और एक छोटा सा पानी का कलश। यह सब सामग्री हम पूजा स्थान पर पहले से ही रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें एक डंठल वाला खीरा जरूर पूजा स्थान पर रखना है। जैसे ही रात के 12 बजे भगवान जी का जन्म होना हो, उसी समय हमें उस खीरे को एक सिक्का लेकर उसके डंठल से अलग कर देना है। जिस तरह शिशु के जन्म होने पर शिशु को मां से अलग करने के लिए उसके नाल को काटा जाता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण को मां देवकी से अलग करने का प्रतीक है। इसलिए जन्माष्टमी की पूजा में खीरा बहुत जरूरी माना जाता है और कहा जाता है कि इसके बिना पूजा अधूरी रहती है। इस क्रिया को नाल छेदन की प्रक्रिया भी कहते हैं। खीरे को डंठल से अलग करने के बाद शंख ध्वनि जरूर करनी चाहिए और यह प्रक्रिया ठीक 12 बजे ही करनी चाहिए, जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। शंख बजाने के बाद हमें अपने बाल गोपाल जी को, जिनका जन्म हो चुका है, उन्हें झूले में बिठाना है और सब जो हमने सामग्री इकट्ठा की है उनसे जो है उनका पूजन करना है। और तुलसी दल और चरणा अमृत तो उनके विशेष भोग होंगे। सब सामग्रियों के अलावा सबसे विशेष भोग चरणा अमृत और तुलसी दल होता है, इसलिए इसे रखना न भूलें। और इसके साथ ही हमें झूला झुलाते हुए हमें भगवान श्री कृष्ण जी की स्तुति करनी है। स्तुति हमें स्तुति आती है हम उस तरह से कर ले, नहीं तो सबसे सरल स्तुति अधरम मधुरम वदनम मधुरम, इस स्तुति को भी हम झूला झुलाते हुए कर सकते हैं। स्तुति करने के बाद हमें भगवान श्री कृष्ण जी की आरती उतारनी है और वो माखन मिश्री का भोग जो हमने उनको लगाया है, तुलसी दल का भोग जो हमने उनको लगाया है, जो चरणामृत हमने उनको चढ़ाया है, वह सब चीजें प्रसाद के रूप में हमें ग्रहण करनी चाहिए। बहुत से लोग प्रसाद ग्रहण करने के बाद भोजन भी कर लेते हैं और बहुत से लोग व्रत का पारायण दूसरे दिन सुबह करते हैं। जिसके यहाँ जिस तरह की विधि हो उस तरह से व्रत का पारायण करें और भगवान श्री कृष्ण जी का हर्षोल्लास से जन्मोत्सव मनाएं। तो दोस्तों, यह थी भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के बारे में छोटी छोटी जानकारी। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इससे लाभ उठाएंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के साथ साथ किस तरह लाभ उठाकर, किन मंत्रों से लाभ उठाकर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, यह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।